चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक जो करें। कभी अंग्रेजों के भी गुलाम नहीं हुए थे। आवाज दो हमें कि जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं उनके साथ अगर ऐसी स्थिति बन रही है, जो न्याय मिलने की बात है वो भी नहीं मिल रहा है। आज 2 दिन हो गए, क्या स्थिति बनी हुई है। और आते ही जिस तरह से पुलिस प्रशासन में सभी भाई ऐसे नहीं हो, उसी तरीके का होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात हमको ये ध्यान रखनी भी चाहिए और उनको भी ये नहीं पता है कि एक हाथ में तो हमें हमारे पूर्वजों ने तीर धनुष भी दिया है और एक हाथ में बाबा साहब ने क्या दिया भाइयों, तुम खुद बताओ। संविधान दिया, संविधान जो हम सब लोग आज 50 साल पूर्व हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो हमें डराया धमका कर जेल में डाल देते थे। मैं उन प्रशासन से कहना चाहता हूँ, आज वो 50 साल नहीं, आज ये नई युवा जनरेशन पीढ़ी है, ये जो नए लोग हैं, ये जो आदिवासी परिवार की जो थीम है, ये भारतीय आदिवासी पार्टी का जो थीम है वो एक संविधान को लेकर चलती है, संवैधानिक बात करती है। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे खुद गाँव में एक शमशान घाट का मुद्दा हुआ था। मैं किसी का नाम नहीं लेता, पर एक बात कहना चाहता हूँ प्रशासन महोदय से भी, उसके लिए हमने ज्ञापन दिए, सब किए, संवैधानिक तरीके से काम चल रहा था, लेकिन वहाँ भी प्रशासन ने थोड़ी लापरवाही बरती है। लेकिन ये ध्यान से कान खोल के सुन ले, समय आने पर उनको भी जवाब देंगे, वो भी संवैधानिक अधिकार से। वक्त आगे बहुत नहीं है, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये मेरे हर एक भाई से कहना चाहता हूँ कि हमें संविधान में अधिकार है, हमें नया संगठन बनाने का अधिकार है, हमें अधिकारों के लड़ने के लिए रूढ़ पे बैठकर हम उस पालवी ढोल कहते हैं, पाल पे चढ़ के जब ढोल बजाया जाता है तो पूरा समाज एक जागम पे आ सकता है। आज भी भारतीय आदिवासी पार्टी उस एक जागम पे आपको देखने को मिल गया होगा। जैसलमेर और बाड़मेर में बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े लोग एक जागम पे बैठते हैं, वो हमारी जागम व्यवस्था है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ, जय जोहर का नारा रहेगा। पार्टी आ गई सरियावत के लसाड़िया के अंदर बीजेपी पार्टी आई और विधायक साहब के साथ अपना का व्यवहार किया, तो आप विचार कर लो। तो वीडियो में जो बोल रहा वो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का मालिक है, तो उसी के पीछे काम हो रहा है। क्यों आज ज्ञापन के लिए हमारे भाई यहाँ है और एक पुलिस वाला भाई सबसे पहले थापड़े मार रहा, तो उस वीडियो में जो वीडियो में तो भाई कह रहा कि आदिवासियों को लट मारो, तो सबसे पहला पुलिस प्रशासन जिस जवान ने उनकी बात मानी वो उनका आदमी है कि नहीं, उनका गुलाम है, उनका खाने वाला है। अगर नहीं होता तो आप रेपटे क्यों मारते। आप यहाँ आए संवैधानिक दायरे में आए थे, संवैधानिक बात कर रहे थे, संवैधानिक काम है। पुलिस प्रशासन का काम होता है कि चाहे कोई भी हो सबका सुरक्षा करे, शांति व्यवस्था बनाए रखे। इसके लिए पुलिस थाने बनाए गए, इसके लिए कलेक्टर बनाए गए, इसके लिए एसपी कार्यालय बनाए गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस भाई ने आपके सबके सामने रेपट मारी, अब आपके सब बना ठोकीला तरीका ही कहता ये नक्सलवाद क्यों बढ़ाता कि नहीं बढ़ाता, आरोप लगाता कि नहीं लगाता। सब आदिवासियों भाइयों के ऊपर आरोप लगाते नहीं आए, इन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर हाथापाई की, पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट की। लेकिन आप बड़े दिन वाले थे, कोई बात नहीं, उसके रेपट मार लिया आपने संविधान को मारा। जब भारत आदिवासी पार्टी का कार्यकर्ता की हिम्मत है तो संविधान के साथ आज यहाँ बैठे और संविधान की बात कर रहे हैं। आप बीजेपी वालों को रेपट मार दो, कांग्रेस वालों को रेपट मार दो, बता दो अभी तक मारी क्या इन्होंने, क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सत्ता पलटती है, सब कुछ होता है, और कोई लड़ रहा है तो मुकदमा बनाओ तो मेरे ऊपर बना दो। भारत आदिवासी पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष लोग का साहब के साथ आप यहाँ धरने बैठे हो, हमें मजबूर मत करो, हम अनुरोध के बाद धरने में बैठेंगे। एटीएम करना पे भी आवेगा कि नहीं आवेगा। फिर हमारे रोटी के लिए, हमारे गाय भैंसों के लिए चारे की व्यवस्था करना। कितने बुढ़ों के इस देवपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग में कितनी जगह आप लोग ये करोगे, दादागिरी करोगे, सब धरने पे बैठ जाएंगे। और हमारा तो पास में पड़ता है, कोई बात नहीं, रोज रोटी खाएंगे, रोज आके वहीं सोएंगे, वहीं बैठेंगे, आराम करेंगे। खाना बनाने का काम भी आपका रहेगा। क्यों परेशान होना चाहते हो, क्यों परेशान होना चाहते हो। आपको जब ऊपर से आदेश आए तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो कि इस इलाके के अंदर गंदा माहौल बने। जो ऑडियो में हो रहा था उस ऑडियो में स्पष्ट वो लोग चाहते हैं कि उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग में दंगे हो, तो
कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज जो ये हो रही है, ये प्रशासन भी चाहता है कि दंगे हो। अगर आज की घटना अगर हमको देखा जाए तो प्रशासन भी चाहता है कि क्षेत्र के अंदर दंगे हो। अगर प्रशासन हमारे साथ होता, यहाँ आकर बैठता और कलेक्टर साहब आके कहते आपकी जो भी समस्या है मैं सुन रहा हूँ और आपकी समस्या के ऊपर और जांच होगी और आपके ऊपर कार्रवाई होगी। कहना चाहिए तक नहीं कहना चाहिए था पद है, किसी का गुलाम नहीं। लेकिन अभी तक ऐसी बात है, अभी तक न्याय नहीं कही गई, जबकि वो अनसर्ड आरोप लगाए जा रहे। एक विधायक साहब के साथ ऐसा आरोप होता है, उनके साथ इतनी जनता होती है, फिर भी उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। विचार कर लो, तो लास्ट कोने में कोई गरीब पिछड़ा भाई होगा, उसके साथ इन लोगों ने कितना अत्याचार किया होगा, उसको न्याय दिया होगा? भूल जाओ, न्याय आज दिन तक नहीं मिला होगा, आज दिन तक न्याय नहीं मिला होगा। ये लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर भारत आदिवासी पार्टी जो पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनना चाह रही है। अब ये लोग घबरा गए कि भारत आदिवासी पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी बनेगी तो आपने 16 तुम दाखूल दोगे। 70 साल से आदिवासी समाज को बेवकूफ बनाया, एससी समाज को बेवकूफ बनाया, ओबीसी समाज को बेवकूफ बनाया, लेकिन अब नहीं। अब भारत आदिवासी पार्टी आ गई है, विधानसभा में बोल रहे, राज्यसभा में बोल रहे और लोकसभा में बोल रहे कि नहीं बोल रहे? आज दिन तक इन लोगों ने सड़क की बात नहीं की, स्कूलों की बात नहीं की, अच्छा स्वास्थ्य की बात नहीं की, उन चीजों में बात नहीं की। और 10 सालों से जो घोटाले हुए उनके ऊपर बात नहीं की। इन लोगों ने नारा क्या की दिया, पाल की ना पाल की, जय हो मेरे लाल की। ऐसे तो तुम नारा दे लो। आज तक किसी के बारे में मत रही। हमारे भाई लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बढ़िया है, हम भी कलेक्टर बन सकते हैं, हम भी एसपी बन सकते हैं, हम भी थानेदार बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? बन सकते। इतने पढ़े लिखे रहे, आराम से अंग्रेजी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? फिर कांग्रेस बीजेपी में अगर ऐसा नेता बदलाओ पाल की ना पाल की, जय हो मेरे लाल की। यह जो सरकार है, 25 सरकार है, इसके अंदर पर्ची के ऊपर लिखा हुआ आता है, तब जाके ये सरकारें काम करती, तब जाके ये मंत्री काम करते। तो अब अपनी जो मांग कर रहा बटे दिल्ली थी पर्ची हटे आवे तो काम ही नहीं है। हटे थी पर्ची आवेगा तो ही बॉडी स्टैंड राते काम करेगा, लेकिन वो पर्ची लिखे कौन? लिखने वाले अनपढ़, पैसे के बने तक छुट्टी गया हुआ बात। ये हालते क्षेत्र के अंदर जो समस्या है उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। लेकिन ये लोग बस भारत आदिवासी पार्टी दुश्मन लगी। बीजेपी वाला करने का आराध है, भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस वाला कभी गारा दे। दिल्ली में आप लोग मुख्यमंत्री थोड़ी तो प्रधानमंत्री थोड़ी तो 70 साल पहला, हाँ, फिर भी अपने को गालियां देते। कांग्रेस वाला आप लोग उठीन गाड़ी दे, आप लोग प्रधानमंत्री है दिल्ली खेराना शिकाई डर लगी रू अपने पास 4 MLA 1 सांसद बना, उसके बाद भी इनके डब्बर पशु 4 राज्य में अपना 10 MLA जीती जा, अपने 8-10 सांसद वही जा, आप लोग गृह मंत्री वही जा, आप लोग मुख्यमंत्री वही जा, आप लोग वही से प्रधानमंत्री वही जा। के अंदर भारत आदिवासी पार्टी का प्रधान बिठा दो, उस दिन दे दोगे जिस दिन भारत आदिवासी पार्टी का विधायक ये प्रधान लसाड़िया की सीट पे बैठ जाएगा, उस दिन वास्तव में न्याय होगा कि वास्तव में इन लोगों ने जो विधायक साहब के साथ अपमान हुआ तो वास्तव में इन लोगों ने न्याय किया। ये चीजें हमें करके बतानी तहसीलदारियों काम है बटा लसाड़िया में जतरा सरपंच आप हमारा जिताड़ो वो आप लोग काम है। क्योंकि आपकी यहाँ पे जो मंडली बैठी हुई है, धरने पे जो आप बैठे हुए हैं, इसकी गूंज यहाँ पे राजस्थान सरकार तक पहुँचे चाहे नहीं पहुँचे, आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य राज्यों तक फैल चुकी है। लेकिन सुनने में ये आया कि हमारे कलेक्टर महोदय तक आवाज पहुंची नहीं है, उनको इस मामले की जानकारी है ही नहीं। मैं आपको ये बात बता देना चाहती हूँ कि आईपीसी की सेक्शन 120B, चूंकि कानून संविधान को हम लोग मानते हैं, और यहाँ पे हमारे लोग जो बैठे हुए हैं, सुनने में आया कि थप्पड़ खा के भी चूंकि कानून संविधान के ज्ञाता है, इस कारण से आराम से बैठे हुए हैं। और आदिवासी समुदाय
जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में भी ये बात कही थी, यू कैन नॉट टीच डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल पीपल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेसी फ्रॉम देम। मतलब आपको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। और हमारे कलेक्टर महोदय ये बात बोलते हैं कि हमको लसाड़िया में जो हमारे माननीय विधायक साहब के साथ में जो घटना हुई है, भाजपा के गुंडों ने ये घटना की है, उनके बारे में जानकारी नहीं है। इस प्रकार से हमको ये मालूम है कि आईपीसी की सेक्शन 120B साजिश रचना, जिसकी सजा होती है उम्र कैद, अभी बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 61 में यही सजा है। जहाँ पे जिस तरह का माहौल यहाँ पे है, हमें लगता है प्रशासन जिस तरह से हमारे आदिवासियों के साथ साथ नहीं दे रही है, विधायक साहब के प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और उनके साथ में दुर्व्यवहार जिस तरह से होता है, कहीं ना कहीं ये प्रशासन भी और कलेक्टर महोदय भी भाजपा सरकार से मिले हुए हैं, राजनीति से प्रेरित है। उन पे भी आईपीसी की सेक्शन 120B, बीएनएस की सेक्शन 61 के तहत कहा जाए साजिश रचने का केस लगना चाहिए। तो 2 दिन का, चूंकि कानून संविधान के ऊपर में कोई भी नहीं है और जिस तरह की साजिश रची जा रही है, ज्यादा दिन हम यहाँ पे धरने पे नहीं बैठेंगे, लेकिन 2 दिन का अल्टीमेटम मैं देना चाहूंगी। 2 दिन का अल्टीमेटम है माननीय कलेक्टर महोदय को, क्योंकि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासियों का यहाँ पे विशेषाधिकार है, हमारे विधायक साहब का यहाँ पे विशेषाधिकार है। और कलेक्टर महोदय 2 दिन के अंदर में संज्ञान में लेते हुए अपराधियों को नहीं पकड़ते, गिरफ्तारी उनकी नहीं होती है, तो साजिश रचने के जुर्म में हम कलेक्टर महोदय पे भी एक्ट लेंगे। वर्तमान के समय में जैसा देख रहे हैं कि पिछले दिनों उदयपुर से एक ऑडियो वायरल होता है और ऑडियो के बारे में सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है कि वो किसने वायरल करवाया, जहां पे आदिवासियों के घरों की जलाने की बात करती है। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से आप लोगों ने अपने आप को स्थिर बना के रखा हुआ है, कहीं ना कहीं मेरे भाइयों ये आपस में फूट डलवाने की कोशिश है। लेकिन ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा यही बोलती है कि हमको आदिवासी वर्सेस आदिवासी नहीं करना है और कहीं ना कहीं हमारे लोगों को जरिया बना के फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे उदंड नहीं होना है, किसी भी तरह का वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि ये शासन चाहती है, ये सरकार चाहती है कि आदिवासी आपस में उलझे। हम कानून संविधान को मानने वाले हैं। 2 दिन के अंदर में अगर कलेक्टर महोदय आरोपियों को, दोषियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं तो 2 दिन के बाद में उनके नाम पे एफआईआर, ये मैं आपको बोलता हूँ। तो चूंकि जोधपुर हाईकोर्ट जाना है और जोधपुर हाईकोर्ट में भी कलेक्टर महोदय के खिलाफ में बात रखनी है, हमको वहाँ पे प्रोसीड करके आना है। इस कारण से हाईकोर्ट निकलने वाली हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तो बात नहीं रखूंगी। लेकिन जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आप यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, कलेक्टर महोदय को मजबूर कर दीजिए कि वो आए और तत्काल यहाँ पर संज्ञान लेके आपको शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से उठाए। तो यही बोल के मैं अपनी बातों को विराम करती हूँ। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। स्वागत अभिनंदन जोहार करता हूं, क्योंकि आज हमारे भारत आदिवासी पार्टी का स्थापना दिवस भी था। साल भर के अंदर जो लोग दोषी हैं उनको गिरफ्तार करो। तो आपको किस बात की देरी हो रही है? या आप किसी पार्टी के विचारधारा के गुलाम लोग हो या किसी नेता के दबाव में आकर काम नहीं कर रहे हो? हम आपको भी कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो हम जानते हैं। एक बात आपको पता होगी कि राजस्थान सरकार का एक मंत्री, कौन मंत्री? बाबूलाल, और एक वो मंत्री कौन था? मदन दिलावर। उन मंत्री ने क्या कहा था? कि आदिवासी, क्या बोला था? आदिवासी कौन है? आदिवासी कौन है बोला? याद है? भूल गए? आदिवासी आपको भूल गए? आदिवासी का डीएनए पर टेस्ट करना ऐसा बोला था। किसने बोला था? दिलावर ने। और मदन जी दिलावर ने जब ऐसा बोला गया तो राजस्थान की जनता, दक्षिण राजस्थान के लोग हों चाहे पूर्वी राजस्थान के लोग हो, उन लोगों ने क्या किया? अपने ब्लड का सैंपल दिया।
दिया कि नहीं दिया? और ब्लड का सैंपल दिया। और राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब हम विधानसभा का सत्र चला तो हमने राजस्थान की विधानसभा को भी घुटनों पे के बल पे ला दिया। मैं शासन प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि आप निष्पक्ष तरीके से जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करो। किसी से आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने किसी के दबाव में आके काम नहीं किया और उन लोगों दोषी लोगों के खिलाफ में अगर कार्रवाई नहीं की तो मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम ये मांग उठाएंगे, जो लोग जिन जिन थानों के अंदर ड्यूटी है उन लोगों ने अपनी सही तरीके से कार्रवाई नहीं की और भारतीय जनता पार्टी के साथ में षड्यंत्र पूर्वक कार्य करके उन्होंने दोषी लोगों को बचाया है। ऐसा करके हम राजस्थान की विधानसभा को भी नहीं चलेंगे। ये मजाक समझ रखा है।